गिरधरपुर में हमारी पहली मीटिंग नहीं है। गिरधरपुर में लगभग हमको आते हुए 1.5 साल 2 साल हो गया होगा। 1.5 साल से ऊपर हो गया, दूसरा साल लगा है। और बार बार जो है गिरधरपुर में आने का मौका मिलता है हमको, तो ये हमारा सौभाग्य है और महादेव की कृपा है। ऐसे ही आशीर्वाद अपना बनाए रखें, भगवती की कृपा है। आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद जो है मिल रहा है कि बार बार आने को मौका मिल रहा है गिरधरपुर में। हम आभारी हैं आप लोगों के। ऐसे ही अपना आशीर्वाद और सहयोग देते रहिए हमारी संस्था को, ताकि हमारी संस्था आगे बढ़ती रहे। और जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं, जैसे विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, गरीब कन्याओं का विवाह, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गरीबों को कम से कम पैसे में इलाज, ताकि इलाज के अभाव में कोई मरे न। इस तरह की जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं, सोच हमारी कामयाब होती रहे। इसके लिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उनको एक आधार कार्ड, एक फोटो देना होता है। 20 रुपए का सदस्यता शुल्क लगता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना हो, मांगना हो, इसे दिखा के आप हमसे कोई मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, अपने खुशी से, अपनी इच्छा से, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से, जितना आप सहयोग राशि दी रहेंगी 5 साल तक, 5 साल के बाद आपको डबल सहयोग मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप जितना पैसा दी रहेंगी उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद। और 5 साल के अंदर में किसी के घर शादी विवाह पड़ता है, बेटा बेटी की शादी है, कोई दुख की बात है, जैसे जिनके नाम से पासबुक बना था उनका देहांत हो गया, तो हमको सूचना मिलेगा आपके द्वारा, कार्यकर्ता के माध्यम से। हम शादी के दिन स्वयं आते हैं आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, आपके बेटी को एक सामान दे के कन्यादान करेंगे। है तो नियम कन्यादान का ही, मैं नियम जो बना रखा हूँ कन्यादान का है। कन्यादान से ही फल मिलता है, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन फिर भी हमारी कुछ बहनें माताएं ये कहती हैं, इस बात से नाराज हो जाती हैं कि हमरे बेटा बा तो हमें ना कुछ मिली ब्याहे में, इस वजह से नाराज होती हैं। तो इसलिए हम उनसे कह देते हैं कि बेटा के शादी पड़ी तब भी आएंगे, बुलाइएगा। जब बहू आ जाएगी तो बुलाइएगा, हम आएंगे, बहू को एक सामान दे के आशीर्वाद देंगे, क्योंकि बहू भी किसी की बेटी है। तो एक सामान हमारे द्वारा दिया जाएगा, जिसका हम कोई पैसा आपसे कभी नहीं लेंगे, ना ही आपके मूलधन से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, सहयोग, आशीर्वाद हमारी संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार देके आपको सम्मानित किया जाएगा, एक गिफ्ट देके। जैसे आज आपको मिलेगा, आज जिनके नाम से पासबुक बना है, हम उन्हें एक थाली पुरस्कार देके सम्मानित करेंगे। इसका कोई पैसा नहीं कटेगा। इसी तरह हर साल एक सामान देंगे, जैसे जैसे साल पूरा होता जाएगा, एक सामान आपको दे करके, पुरस्कार देके सम्मानित करेंगे। थाली, लोटा, गिलास पराता, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। ये सम्मान के रूप में मिलता है, एक निशानी के तौर पे देता हूँ। खाने पीने का सामान नहीं देते हैं, जैसे साबुन सरफ हो गया। अगर ये हम दे दें आपको, 4 दिन चलेगा, 5वें दिन खत्म हो जाएगा, आप भूल भी जाएंगे कौन सा निशानी मिला। और सामान कुछ ऐसा रहे कि साल 2 साल घर में चले, इस्तेमाल हो, तो जितनी बार देखेंगे उतनी बार याद आई ना कि संस्था में जुड़ल रही। पहले बार में तो है बोले रही, दूसरे बार में है मिलल, तीसरे बार में है पौली। हाँ, क्यों पूछी तो बताएंगी भी, तो हो सकला वो जुड़ जाए। हाँ, ऐसे काम बढ़ेगा। निशानी इसी को बोलते हैं कि टिकाऊ सामान हो कुछ। चौथा लाभ, आपके घर में कोई भी कार्यक्रम पड़ता है, जैसे शादी विवाह है, आप जो शादी विवाह में सामान बाजारों से लेकर के आती हैं, जैसे कि स्टेज जयमाल सजावट का सामान, किराने का सामान, कपड़े का सामान, बर्तन का सामान, या बारातियों के जाने के लिए गाड़ी की सुविधा, ये जो जरूरत का सामान आप बाजारों से लेती हैं, जहां पैसा आपको तुरंत देना होता है, देना पड़ता है ना, तभी मिलता है। जैसे आप मकान बनवा रही हैं, निर्माण का कार्य हो रहा है, उसमें आपको ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, सरिया चाहिए, गिट्टी चाहिए, ये सारे जो जरूरत के सामान है बाजारों से आप मंगवाती हैं, वहां पैसा तुरंत देना होता है। अगर यही सारे सामान आप हमारे यहां से लेती हैं, हमसे मांगती हैं, इसका जो किराया होगा, जो पैसा होगा, वो आपको तुरंत नहीं देना होगा। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा। ये आपको तुरंत नहीं देना होगा। या आपका काम खत्म हो गया, जैसे कि आपने हमारे यहाँ से गाड़ी मंगवा लिया, ठीक, आप कहीं की शादी में लड़का बिया बा, और गाड़ी भेज दी 1 ठो 2 ठो, या मुड़न करवाया जाएगा तरकुल, हाँ गाड़ी चाहिए, आप भेज मांग ली, उसका जो किराया होगा आपको बता दिया जाएगा, इतना किराया होई। ठीक है, बस गाड़ी में आपके तेल भरवाई गई, तेल भरवा दीजिए, ड्राइवर के खर्चा पानी दे दीजिएगा, दिन भर ड्राइवर रहिए साथे ना।
और उसका जो किराया होगा, जो पैसा, वो आपको तुरंत नहीं देना होगा। ये नहीं कि आज कार्यक्रम खत्म भइल, बारात आई तो आज ये पैसा तुरंत दे हुआ, ऐसे मांगते हैं ना ड्राइवर लोग, तो तुरंत नहीं देना है। उसका जो किराया होगा वो पैसा अगर आपके पास इकट्ठा हो तो आप इकट्ठा दे के खत्म करा दीजिए। नहीं इकट्ठा है तो किस्त में दे करके 100-100 रुपया, 200 रुपया करके कटा सकती है। ठीक है, 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना, साल भर में। ठीक है, हमारे यहाँ से कोई दबाव नहीं दिया जाएगा कि काहे आप इतना लेट पैसा कटा रही हैं, ओकर हम इतना ब्याज लेवे, ऐसा कोई नियम हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, मतलब हम परेशान नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि किसी भी तरह से आपका सहयोग हो, आपकी मदद हो जाए। मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये विचार है। हम परेशान करने के लिए नहीं, किसी को मदद देने के लिए कर रहे हैं कि आप हमसे गाड़ी मांग लेंगी तो ओकर पैसा हम तुरंत लेवे जहिया कार्यक्रम खत्म हुई। आप हमारे यहाँ से टेंट हाउस मंगवाएंगी, जो है नात बात गई नहीं रही है तब हम पैसा ले ले, टेंट ना उतरले रह तब पैसा ले ले, वैसे लेता है ना लोग, तो हम नहीं लेवे। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। ठीक है, ताकि आपका कार्यक्रम हो जा, आपका इज्जत संभल जा। हम इस तरह से काम करते हैं। अब किस्त में भी अगर पैसा नहीं दे पा रही हैं, अगर किस्तियों में नहीं होता तो आप साफ साफ कह दीजिए कि सर जी जौन हम पैसा जमा करीला 100-200 महीना पासबुकवा में, एक नहीं बंद करो, ये जमा करत रहो चाहे जैसे। आ जौन आपसे हम मंगले रहली है, मदद ले लेली, ओकर पैसा हम किस्त में नहीं दे पाओ ताकि समस्या बा, तो जब हम अपन पैसा लेवे आए 5 साल के बाद वो हमें कटा दे। ठीक है, बढ़िया बा। पांचवा लाभ कि आप अगर अपने बच्चों का एडमिशन हमारे विद्यालय में करवाती हैं, हमारे स्कूल में अगर नाम लिखवाती हैं, ये सदस्यता कार्ड दिखाएंगी, आपके लड़का के एडमिशन का पैसा नहीं लगी। ठीक है, कम से कम पैसा में लड़का आपको पढ़ी, हर सुविधा मिली। छठवां लाभ, आप अगर हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराने जाती हैं, दिखाने जाती हैं, ये सदस्यता कार्ड दिखाएंगे, डॉक्टर साहब बिना फीस के आपको देखेंगे, और जो दवा आप लेंगे आधे दाम पे दवा मिलेगी। ये कार्ड का इतना महत्व रही, यानी एक छत के नीचे आपको सारी व्यवस्था, ये जितना भी बात हम बतौली, ठीक है, अब जोड़ डालिए कि कितना व्यवस्था मिला था एक संस्था में, एक छत के नीचे। ठीक है, अब इन सारी बातों के बाद एक बात आती है विश्वास भरोसे की। बच्चों शांत कराइए। विश्वास भरोसे की कि हमारा 100 रुपया सुरक्षित है कि नहीं, हमारी मिली कि नहीं मिली, कहीं ऐसा ना हो कि लेके भाग जाए 100 रुपया। ठीक है, हम बेशक इतना बात बतौली है, फिर भी ये डर मन में आता है। तो आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि अगर हमें 100 रुपया लेकर के किसी का जाना होता तो क्या हम किसी के बेटी के शादी में आके कन्यादान करते? अगर हमें 100 रुपया लेके भागना होता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में आके मदद करते? अगर हमें भागना भगाना रहता, जो सामान देते हम तुरंत लेते, तुरंत लेते कि नहीं लेते? जो आप लेट हमको पैसा देंगी, जो सामान आप लेंगी, उसका हम ब्याज वसूलते। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा नियत नहीं है कि हम आपका 100 रुपया लेके भागेंगे। अगर हमें 100 रुपया लेके जाना होता तो हम अपने यहाँ से गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर नहीं दिखाते, रास्ता नहीं दिखाते, चौराहा नहीं बताते, पासबुक पे अपन फोटो छाप के नहीं दिखौती, हाँ, या अपना चेहरा आकर के हर महीना नहीं दिखाते, ये नियम ही नहीं बनाते कि आपके बेटी की शादी में आके कन्यादान करेंगे। किसी भी सदस्य को, किसी भी बहन को, किसी भी माता को कभी डर नहीं, महकाए भी कि न जमा न डरे, ताकि हम इसीलिए ये नियम बना रखे हैं कि जब हम आप लोगों के बीच में रहेंगे, जरूर किसी न किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ेगा, 2-4 जनी के यहाँ, हाँ? अगर 25, 50, 100, 200 लोग जुड़ल बाटे और जुड़त जाते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि साल 2 साल में केहू क्या या दुख की बात झेलना पड़ेगा। यानी आप, तो ये मैं नियम इसीलिए बना रखा हूं कि जब मैं आता जाता रहूंगा तो विश्वास बना रहेगा।
भी चाहिए हमार तो तोड़ नहीं पाई, इसलिए ये नियम बना रखा हूं। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारी जुड़िए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम गारंटी आपको देते हैं। हम इस काम को अगर शुरू किए हैं तो लखपति या करोड़पति बनने के लिए नहीं, आपके आशीर्वाद से खैले चबेले कमी नहीं बा, न पहले रहल न अब्बे बा। लेकिन इस काम को हम इसलिए शुरू किए हैं, ये समाज सेवा, कि आपसे 100 रुपया लेके मदद कर सके। आप दूसरी बात नहीं इसलिए शुरू किया हूं, जो मैं कन्यादान करता हूं गिनती नहीं होगा कि अब तक हम कितनी कन्याओं का कन्यादान करते हैं। क्या है ना, गाड़ी में अपने कन्यादान, हाँ, मोबाइल में आप देख सकती हैं, YouTube चैनल मेरा चलता है, मोबाइल में देख सकती हैं कि कितना गांव जिला जुड़ा है, हम क्या क्या करते हैं दिन भर, मोबाइल में देख सकती हैं। लाखों रुपया कन्यादान में बांटता हूं, मरनी हन्नी में जाके मदद करता हूं। ये मैं कैसे करता हूं? हमारी इतनी औकात कहां है भाई, हमारे पास कहां इतना पैसा बा? हम कौन टाटा बिरला थोड़ी ना है। हम एक समाज सेवक है, एक साधारण आदमी, एक तनहा, एक अकेला आदमी कैसे कर रहे हैं ये लाख है। हमारा विचार सुन के, हमारा बात सुन के, और आप 100-200 रुपए के यहाँ जाके कन्यादान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मरनी हनी में जाके मदद करते ही मिलत हुई। तो आप ये सोच के हमारे संस्था में जुड़ी कि हम जो 100 रुपया रोज घर में खर्च कर देला, आप भुला जाइला, वह 100 रुपया अगर कि जो अनर्गल देखा, अब 5 साल बाद मिली कोनो काम हो जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी के शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ये सोच के हमारी संस्था में जुड़िए। आप ये न सोचिए कि हम लखपति बन जाए 5 साल के बाद 100 रुपया जमा करते करोड़पति बन जाए, ये न सोचिए। बहुत लोग आए लखपति करोड़पति बनाए वाले रोडपति बना करके चले गए, आपका लाखों रुपया लेके गए हुए, आपने कुछ चम्मच नहीं दे हुए 5 रुपया, हाँ 5 रुपया चम्मच नहीं दिए होंगे, क्या क्या दे नहीं सकते थे? वो भी दे सकते थे। देखिए यही है विचार, विचार देखा जाला मनई के, चाल चलन देखा जाला मनई के, पहनाव पोशाक देखा जाला। कहा जाला ना कि आदमी के पहनाव पोशाक से ओकरे बारे में बता दिहल जाई, ओकरे चाल से बता दिहल जाई कैसन बात है, बाती से बता दिहल जाई, ऐसे बताओ ना लोग गांव में। तो ये जो लाखों रुपए लेकर के गए लोग, वो भी चाहे होते तो बेटी की शादी में आके कन्यादान कर सकते थे, वो भी चाहे होते तो मरनी हन्नी मदद कर सकते थे, लेकिन उनका विचार नहीं था, उनका मन नहीं साफ था, उनके मन में छक्का पंजा था। शुरू से उनके मन में ही रहल कि हमें बस पैसा हर महीना जमा करेगा और अपन 105 रुपया चम्मच नहीं दे, जहर खाए मंगियत नहीं दे, ठीक, आ लेके भागल। ये विचार था उनके मन में। और हमारी संस्था आपको 5 साल के बाद डबल नहीं दे रही है, 5 साल तो दूर बा। आज आप हमारे यहाँ जुड़त है, आपके नाम से पासबुक बन गई, बिहाना के घर बिटिया की शादी हो, कोई बात हो, हमको बुला के देख लीजिए, हम आएंगे और आते भी हैं। आज जो रही अपने बेमत अनुसार दे के मदद करो। आ एक बार ही सवाल नहीं पूछब कि एक दिन भैल बा जुड़े 100 रुपया जमा हुआ है, आपके बेटी की शादी में आकर के हम 2000 का सामान दे रहे हैं, आप ये 2000 जमा करवा कि नहीं करवा, एक गारंटी दीजिए। पूछना चाहिए ना हमको, लेकिन हम नहीं पूछते हैं। जैसे आप अपना 100 रुपया देने से पहले 100 बार पूछ रहे हैं कि कोनो बात तो नहीं हो जाए, भाग तो नहीं जाए मैं, एक दूसरे से बतिया रही हैं। कार्यकर्ता से कही होंगी, कार्यकर्ता से भी कही होंगी 10 बार कि देखिए फलानी तो ही देख के देता थी, हाँ कोनो बात ना हो के भाई, हाउ दे लेके भाग गए, हाउ लेके भाग गए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो आप 100 रुपया दे रहे, 100 सवाल पूछ रही हैं। हम भी आपके बेटी की शादी में जब आएंगे, हाँ 1 महीना बीतने बाद, 2 महीना बीतने बाद अगर आवत ही 2000 का सामान देते ही, तो हम के 2000 सवाल पूछे चाहिए कि नहीं, कि आप बताएं हमारे हाथ जुड़ल हवे कि नहीं जुड़ल हवे, एक गारंटी लिख के दें। पूछना चाहिए ना, लेकिन हम नहीं पूछे था जी। काहे? हम विश्वास कर रहे हैं, हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, हम उन पे विश्वास कर रहे हैं, और उन्हीं को सौंप के आपकी बेटी की शादी में आके मदद कर रहे हैं। हमें उनसे 2 का 4 चाहिए, आपसे नहीं। आप बेशक हमसे छल कैले में
आप केहू के बहकावा में आके बंद कर दे में कि सब जमा रहल 200 जमा रहल 2000 का सामान बिटिया हुआ है, मिल गया, नुकसान में नहीं बाटी। हाँ, तो आप हमारे साथ छल करके आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, आप हमारी तकदीर नहीं ले लेंगी। ठीक है, हमारा किस्मत बनाने वाली तो हमारी माँ बैठी है ऊपर, हम तो उन्हीं के भरोसे चल रहे हैं, भगवती के अपने उन्हीं को सौंप करके चल रहा हूँ कि आप देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मैं वाकई में साफ मन से जाके किसी बेटी की शादी में कन्यादान कर रहा हूँ, मैं वाकई में अगर साफ मन से किसी मरनी हरनी मदद कर रहा हूँ, तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। तो निश्चिंत होकर के आप संस्था में हमारे जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, ताकि जिस सोच को लेकर के हम समाज में आए हैं वो सोच हमारी कामयाब हो सके। हम अकेले नहीं कुछ कर पाएंगे जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो निश्चिंत होकर के जुड़िए। और एक काम इसमें और भी है कि आप सब लोग जमा करने के साथ साथ, जैसे 100 रुपया जमा करे सोचते हैं, ऐसे काम भी कर सकते हैं। इसमें आप भी समूह बना सकती हैं, आप भी एक ग्रुप बना सकती हैं, नाते बाते हिते दुस्ते, हाँ, बेटिया बिटारो, कहीं भी गांव गड़ी जहां भी जान पहचान आपको हो, आप वही काम कर सकी ना। इस काम को करेंगी, 2 पैसा कमाएंगी, हर महीना किराना सामान मिली झोड़ा भर के, इनाम भी मिला, गाड़ी घोड़ा फ्रिज कूलर टीवी पंखा, जे बढ़िया समूह बनावाला मेहनत कराला, ये सब मिली आपके। आप चाहे तो अपने कमाई से ये 100-200 जमा कर सकती हैं। जो आप ही सोचा था कि हम पति से या बच्चे से मांग के जमा करब, आप चाहिए अगर तो अपने कमाई से जमा कर सकी ना। इतना बढ़िया व्यवस्था बा हमें, क्या आपका व्यवहार खराब बके उसे है? आप भी अगर चाहे तो 10 जन के बुला दीजिए तो इकट्ठा हो जाइए। आप भी अगर अपने नाते बाते से कह दीजिए तो वहां भी एक समूह बन जाए। ऐसे तो सब लोग कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही है, क्या एक समूह नहीं बन पाई? अरे हम देखा करी तमाशा न, हमारे ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं जुड़ी, ऐसी ऐसी बहनें हमारी हैं कि जो अपने घर पे बेकार थी, परिवार के लोग समझता ना एकदम बेकार बाटी, ये झाड़ू पोछा करी है, खेती बाड़ी देखी है और लड़का समझ बनी है, खिए है, इससे ज्यादा कुछ कहना ही पड़े। वो हमारी बहनें अपने नाम का लोहा मनवा दी और करके दिखा दी, इतना समूह बना डाली, गांव भर का खाता खोल डाली, झोरा भर भर के किराने का सामान लाती है, घर का पूरा खर्चा संभाल ली, गार्जियन का अपने तनख्वाह साफ बचत कराओ थे। हाँ, दाते अंगुली दबा ले गार्जियन लोग कि जेके बेकार समझ जाता है वो तो सबसे आगे हो गए। तो देखिए प्रतिभा सबके अंदर छुपी है, सबके अंदर कुछ कैले क्षमता बा, बस सवाल ही बा कि ओके उभरने की जरूरत बा, अपने आप के पहचानने की जरूरत बा कि हम कुछ कह सकीला। तो मौका अगर मिले तो मौका चौका जरूर मारे के चाहिए, मौका नहीं छोड़े के चाहिए। आज मौका आपके मिला था, जो हम बतावत है, आप देख लें, आपके सामने बैठे लेकिन 2 जनी कार्यकर्ता लोग जो आपके बुला के बैठौले बा, इहो तो आप ही लिखी बाटे ना, ये भी तो एक औरत है, इहो घर द्वार अपन सब संभाले ली, खेती बाड़ी बाल बच्चा, उसके बावजूद भी इस काम को कर रही है। हाँ, तो क्या आप नहीं कर सकती हैं? आप भी कर सकती हैं। तो आप इस संस्था में हमारे जुड़िए और आप भी समूह बनाइए, आप भी मीटिंग कराने के लिए हमको बुलाइए, आप भी 2 पैसा कमाइए, अपने कमाई से जमा करिए। आज अपने जमा कर रही हैं अकेले, कल आप इतना बढ़िया कमाने लगेंगे, इतना बढ़िया समूह बना देंगी कि घरा भर का खाता खुलवा देंगे अपने पैसा से। इस तरह का काम करिए। परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोग मिलकर कमाइए, तभी परिवार विकास करेगा, तभी सपने साकार होंगे। नहीं तो जो महंगाई बढ़त जाती है, नहीं महंगाई का सामना नहीं कर पाएगी। एक अकेला गार्जियन कमाते थक जाएगा, कोई सपना साकार नहीं होगा। बहुत कर लेगा, खिला लेगा, जिला लेगा, दूसरा कोई सपना साकार होने वाला नहीं। तो सब लोग मिलकर कमाइए, हमें ही निवेदन आपसे करना है। ये जो गांव गांव बढ़ते जा रहा है, कैसे बढ़ रहे हैं? आप ही जैसी माताएं बहने हैं, रोज कहीं कोई फोन कर कराला मैडम के लगे कि मैडम जी बिटिया क्या चलेगा, बहन बोला होती है, सहेली एक जनी बाटी कह देनी, एक ग्रुप वहां बने, ऐसे रोज कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं। और एक बार का मेहनत है, एक बार समूह बना दीजिए, कहीं मान लीजिए बेटी के यहाँ जाएगा, एक दिन जाके समूह बनवा दीजिए, केवल एक बार जाएगा, आने जाने किराया भाड़ा भी हम देते हैं, अपने गाड़ी में भी बैठा के ले जाइला। हाँ, इतना सुविधा देने के बावजूद भी अगर न केहू कमा खा पावे तो बेकार भाव कुछ नहीं कर पाई, ये जान लीजिए। तो आप लोग इस काम को करिए, जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, और कहीं किसी को मीटिंग कराना हो, मोबाइल नंबर डायरी नोट करा दीजिए, शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। और गाड़ी हमारी यहाँ आएगी। एक बार आप सभी लोग हमारे ऑफिस भी आइएगा, जो लोग भी ऑफिस नहीं आए हैं आप लोग ऑफिस हमारे आइएगा। हमारी बात सुनिए, पहले हमारे पंचायती सुन लीजिए, बाद में आपको सुनाइएगा।
हाँ, अभी कई जगह जाएगा हम यहाँ गाड़ी भेजेंगे, आप लोग आइएगा, एक बार ऑफिस ऑफिस हमारा देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ माता जी मंदिर है, भंडारा वंडारा भी करवाते हैं, प्रसाद खिलाएंगे और बैठा के गाड़ी में फिर घर भिजवाएंगे, ठीक है। और सब लोग इसमें काम करिए, सब लोग कमाइए 2 पैसा, क्योंकि जितने लोग हमारे संस्थान जुड़े रहेंगे उतने हम मजबूत रहोगे। इसी के साथ बात को अपने खत्म कर रहे हैं। अब बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहे हैं कि आप जैसे एक आदत बना रखे हैं घर में चाय पीने का, आदत है ना सबका, जो छूटता नहीं है, कोई ब्रश करके मांगता होगा, कोई बिना ब्रश के ही ले लेता होगा, तो आप एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा निवेदन है। दूसरी आदत कि आप कोई मौसम हो, गर्मी ठंडी बरसात, हर मौसम में एक कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी और चिड़ियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य करिएगा। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर यह 2 आदतें आप अपने मन में बैठा लेती हैं तो आपको ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना तो किसी सोखा ओझा के पास जाना पड़ेगा। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया की बरकत होगा, परिवार मस्त रहेगा, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। आप पुनः जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाई, बोलिए सच्चे दरबार की। आप कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। है ऐसा कोई बात की जो समझ में नहीं आया है? खूब देसी पाउडर उड़ रहा है।